Assalamu alaikum. I am once again from Scholar Online Academy और टुडे आज हम जो है वो आपको मैं पोइम बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे लव एंड डिवाइन पोइम्स बाय जॉन डन. दिस इज़ फॉर पार्ट 1 स्टूडेंट्स. नाउ इंशाल्लाह पार्ट 1 स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स करीब है, तो मोस्टली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों के लिए तकरीबन डेली बेसिस पे अपलोड किए जाए लेक्चर्स और आप उससे जो है ना फ़ायदा उठाएं. फॉर न्यू अपडेट्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस आते रहें. आज हमारी जो पोइम है इंशाल्लाह डेली बेसिस पे कोई ना कोई पोइम हम डिस्कस करेंगे और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से फिर मैं आपको सारी गाइड करूँगी कि हाउ टू अटेंड द क्वेश्चन ऑफ द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. और इसी तरह आज हमारी जो पोइम है वो है जॉन डन की लव एंड डिवाइन पोइम. बेसिकली जॉन डन, इसमें मैंने आपको उर्दू ट्रांसलेशन भी ऐड की है विद नोट्स के साथ. मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगी, आपके पास उर्दू ट्रांसलेशन भी होगी, आप उसको बेशक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जो भी है आपके लिए ईजी हो जाएगा. बेसिकली जॉन डन जो था वो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर बता देती हूँ, इसके आप पॉइंट नोटिस कर लीजिए, राइट डाउन कर ले कि जो जॉन डन था वो बिलोंग्स करता था 19th सेंचुरी का. ठीक है, और ये एज थी रेनेसा का, इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा था, इन्फ्लुएंस ऑफ इसमें जो है वो एज ऑफ नॉलेज था, विजडम था. ठीक है, ये आप थोड़ा सा इंट्रो में भी लिख सकते हैं जॉन डन का कि एज ऑफ नॉलेज एंड विजडम में जो था इसने अपनी जितनी भी पोइट्री वो लिखी थी. एज ऑफ डार्कनेस थी, एज ऑफ इग्नोरेंस थी, और ये भी जो है वो मेडिवल इरा में मेडिवल इरा से बिलोंग करता था. और ही वॉज द मैन ऑफ रेनेसा. लव फॉर विजडम था, लव ऑफ नॉलेज, स्कॉलर था, ये वाइज मैन था, इंटेलेक्चुअल था. ही इज़ अ ब्राइट अप लाइक अ स्कूल मैन. ठीक है, ये एक ऐसा था जो कि आप कोटेशन भी ऐड कर सकते कि ही वॉज अ ब्राइट अप लाइक अ स्कूल मैन. ठीक है, ये भी एक क्रिटिक ने इसके रिमार्क्स दिए थे इस पर. ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जॉन डन का. अब बेसिकली ये जो पोइम सॉन्ग है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, इसमें आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि बेसिकली यहाँ पे जो जॉन डन थे वो लंदन में जब उसकी थी वहाँ पे रहता था, तो इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो अफेयर्स हुए थे, जिसको इसको काफ़ी जो नेगेटिव रिस्पांस मिला था, जिसकी वजह से वो एक वुमेंस को कहता था कि वो बड़ी बेवफा है और बड़ी वो सख्त तंग दिल है, और बड़ी बड़ी मिसालें दिया करता था कि औरत होती बेवफा है. और क्योंकि ज़ाहिर है उसके साथ कभी कोई सिंसियर लव नहीं हुआ था, उसको हुआ था लेकिन आगे से उसको रिस्पांस नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो क्या था कि वो एक लव को जो है ना वो समझता था कि ये हमेशा ही धोखा देने वाली चीज़ है. तो उस सेंस में इसने जो है ना ये पोइम लिखी थी, क्योंकि जॉन डन हैड मैनी लव अफेयर्स ड्यूरिंग हिज स्टे इन द लंदन. काफ़ी उसके लव अफेयर्स थे, पर्सनली उसने एक एक्सपीरियंस किया था. डिसलॉयल्टी इसमें आ जाती है. और एक कोटेशन आप यहाँ पे ऐड कर ले, इम्पॉसिबल थिंग कैन बी पॉसिबल बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड अ फेथफुल वुमेन. ये इसने कहा था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लेती हूँ. इम्पॉसिबल थिंग कैन बी पॉसिबल बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड अ फेथफुल वुमेन. ये अगर आपको आती है इसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, तो आप ये लाजमी मेंशन करें कि इसका बेसिक थीम ही यही था कि वो फेथफुल वुमेन पर ट्रस्ट ही नहीं करते थे. वो कहते थे कि फेथफुल वुमेन है ही नहीं. लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोइम को. जी, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार. अब वो कहते हैं कि जाओ और टूट के गिरे हुए सितारे को पकड़ लो. ठीक है, गो जाओ, कैच पकड़ लो, अ फॉलिंग स्टार टूटते हुए सितारे को. गेट विथ चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट. ये बेटा आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट बहुत स्टैंजा है. तो ये 2016 में भी सप्ली में आया हुआ है, 2013 में भी आया हुआ है, तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से आप जो है वो कर लीजिएगा. अच्छा, अब ये एक जो मैंड्रेक सॉन्ग है, यहाँ पे मैंड्रेक रूट है, ये एक दरख्त की बात की हुई जिसकी जड़ें इंसानी जिस्म से जो है वो मुशाबत रखती है. ठीक है, और इन जड़ों से इंसानी बच्चा हासिल कर लो. अब वो कहता है गेट विद द चाइल्ड, बच्चा हासिल कर लो. चाइल्ड मैंड्रोक रूट, इन जड़ों से, मैंड्रोक रोक से. टेल मी, बताओ, वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर. अब वो कहते हैं गुजरे हुए साल कहाँ गए. वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, कहाँ गए. और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, और शैतान के पाँव को किसके दरमियान में से फाड़ा. यानी कि अब यहाँ पे शैतान के पाँव की वो बात कर रहे हैं कि डेविल्स फुट के शैतान क्लेफ्ट होता फाड़ना, कि यहाँ कौन था जिसने शैतान के जो है वो पाँव को में से जो है ना वो में किसने फाड़ा. टीच मी टू हेयर मार्मेड सिंगिंग.
अब वो कहते हैं कि टीच मी, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि मार्मेड सिंगिंग के जल परियों के गाने कैसे सुने जाते, टू हेयर कैसे सुने जाते हैं मार्मेड सिंगिंग, और टू कीप ऑफ इनवाइस स्टिंगिंग, और या रश्क की तेज़ चुभन से कैसे बचाव जा सकता, यानी कि कीप ऑफ इनवाइस स्टिंगिंग, स्टिंगिंग आपका आएगा कि तेज़ चुभन से कैसे बचाव किया जा सकता है। एंड फाइंड व्हाट अ वाइंड, और वो कौन सी ऐसी हवा है, सर्व्स टू एडवांस और एयर हॉनेस्ट माइंड, जो कि किसी दयानदार शख्स की तरक्की के लिए होती है। ठीक है, एडवांस एंड ऑनेस्ट माइंड, कि कोई ऑनेस्ट माइंड हो, कोई ईमानदार हो, कोई दयानतदार शख्स हो, कैसी हवा होती है। हु इज़ विच वन इज़ द विंड, कौन सी ऐसी हवा विंड है, कौन सी ऐसी हवा है। अच्छा नेक्स्ट बेटे, ये आपका आपके लिए एक पूरी ट्रांसलेशन है जिसमें यहाँ पे स्टेंजा भी सारा अपलोड है। ये बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। बिल्कुल उर्दू बहुत इजी लिखी हुई है इसमें, बाकी मैंने आपको उसमें भी एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ हम चलते हैं। ओके, इसी का पार्ट अभी चल रहा है। ओके, अब वो कह रहा है कि इफ़ तो बी बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट, अब वो कहते हैं कि अगर तुम में कोई ऐसी स्ट्रेंज साइट, बॉर्न थिंग्स इनविजिबल टू सी, कि क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई खुदादाई सलाहियतें हैं, बॉर्न्स कि तुम्हारे अंदर कोई पैदा हुई है, टू स्ट्रेंज साइट जो कि अजीब व गरीब नज़ारे, थिंग्स इनविजिबल टू, और जो ना चीज़ देखने वाली हो सकती है, तुम कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें नहीं नज़र आती है। राइट 10,000 days एंड नाइट, अब वो कहता है कि 10,000 दिन और रात तक सफ़र करते रहो। राइट, सफ़र करते रहो। 10,000 days एंड नाइट, 10,000 दिन और रातों में तुम सफ़र करते रहो। टिल एज, कब तक सफ़र करना है, जब तक स्नो वाइट हेयर्स, यानी कि जब तक तुम्हारे बाल सफ़ेद ना हो जाए, स्नो की तरह, जैसे स्नो है ना बर्फ़, उसकी तरह आपके तुम्हारे बाल सफ़ेद ना हो जाए, वहाँ तक तो वो कह रहा है कि तुम सफ़र करते रहो। दो व्हेन तो रिटर्नस्ट विल टेल मी, अब वो कहते हैं जब तुम वापस आओगे, विल टेल मी, तब तुम मुझे बताना, यानी कि जब तुम वापस आओगे, उस सफ़र में जाओगे जहाँ पे तुम अजीब अजीब चीज़ें देख सकोगे, वहाँ पे अजीब व गरीब नज़ारे तुम देख सकोगे, फिर तुम जब वापस आओगे तब तुम, वो कहता है कि मुझे तब बताना, ऑल स्ट्रेंज वुडन वंडर्स डैट बिफेल दी, कि क्या क्या अजीब व गरीब तुम्हारे साथ हुआ, कि किस किस्म का तुम्हारे साथ सफ़र के दौरान किस किस चीज़ों का वास्ता पड़ा है। एंड स्वेयर नो वेयर, इसके बारे में बताना, और तुम मुझे स्वेयर, और तुम कसम खा के ये बताओगे, लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, कि क्या तुम्हें कोई एक मुखलिस और बावफा औरत नहीं मिली। लिव्स अ वुमन ट्रू, सच्ची, फेयर, मुखलिस, कि नो वेयर, के तुम्हें वहाँ पे कोई ऐसी बावफा या अच्छी किरदार की औरत नहीं मिली। अब वो अपनी वही एक बता रहा है कि जो इसकी थीम चल रही है, कि थीम ऑफ लॉयल्टी वो यहाँ पे ढूंढ रहा है, और थीम ऑफ फेथफुल वुमेन को यहाँ पे ढूंढ रहा है। इफ़ यू फाइंड वन लेट मी नो, अगर तुम्हें कोई मिलती है तो मुझे तुम ज़रूर बता देना जी। अगर कोई भी औरत वहाँ पे बेमुखलिस हो या वफा हो, ये भी बेटा 2016 का पेपर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, अब वो कहता है कि ऐसा लगेगा जैसे कोई ज़ियारत के लिए जाने से कम ना होगा, कि अगर तुम्हें कुछ मिल गई है या तुम किसी औरत से ऐसे मिलो, तो वो ज़ियारत का यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है। इस 2 लाइंस में कंपेयर आ रहा है, कंपैरिजन आ रही है, आपने मेंशन ज़रूर करना कि इस 2 लाइंस में पोइट जो कंपेयर कर रहा है वुमेन को विद द पिलग्रिमेज के साथ, ठीक है, जो कि एक आपकी ट्रैवलिंग होती है इनकी, जो ये ज़ियारत करने जाते हैं। Yet do not, I would not go, अब वो कह रहा है कि यहाँ पे लेकिन मुझे उसके बारे में मत बताना। Yet don't know, मुझे नहीं बताना, I would not go, क्योंकि मैं नहीं देखने जाऊँगा। तो एट नेक्स्ट डोर वट माइट मीट, खमा वो मेरे साथ वाले घर में क्यों ना हो, ठीक है, नेक्स्ट डोर मेरे साथ वाले घर में क्यों ना हो। मुझे वो कहता है कि मुझे नहीं बताना कि वो कौन, हाँ है, तुम्हें कोई औरत मिल गई है, मुझे मत बताना, बेशक वो मेरे साथ वाले घर में क्यों ना हो। दो शी वर ट्रू वट यू मेट हर, अगर तुम उससे मिलते हो वो मुखलिस होगी, यानी कि वर्ड ट्रू की मुखलिस होगी, व्हेन यू मेट हर, जब तुम उसे मिलते हो। एट लास्ट एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और लेकिन अगर तुम उसको, लेकिन थोड़ी देर में जब तुम इसे मोहब्बतनामा लिखा तो वो बेवफा हो गई होगी, यानी कि एट लास्ट टिल यू राइट, लेकिन जब तक वो कहते हैं ना तुम्हें मोहब्बतनामा लिख दिया, पहले तो वो मुखलिस थी, लेकिन जैसे ही उसने कहा होगा कि तुमने मोहब्बतनामा लिखा तो वो जी बेवफा हो गई।
येट शी विल बी, और इससे पहले कि तुम वहाँ जाओ, फॉल्स और आई कम 2 और 3। यहाँ पे वो कहता है कि इससे पहले कि वहाँ जाओ तो मज़ीद 2 या 3 मर्दों को मोहब्बत का झांसा दे चुकी होगी। फॉल्स झूठ होगी, यानी कि झूठा करार दे दिया होगा कि आई कम टू 2 और 3। 2 और 3 को यहाँ पे उसने कंपेयर किया है 2 और 3 लवर्स के साथ, कि शी वुड हैव बिट्रेड अनदर 2 और 3 लवर्स, कि यहाँ पे कि उसने धोखा देगी 2 से 3 लवर्स को यहाँ पे धोखा दे चुकी होगी, यानी कि जब तक तुम उसे लव लेटर लिख चुके होगे तो वो तुम्हें धोखा दे चुकी होगी। यहाँ पे एक थोड़ी सी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे ओपन चैलेंज उसने किया हुआ है, ठीक है, अपने रीडर्स को भी किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वो रीडर से जो है ना वो एड्रेस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ओपन चैलेंज आ रहा है। सो इसमें यहाँ पे ये जो हुआ हुआ है, इट इज़ अ पब्लिश इन द वॉल्यूम ऑफ सॉन्ग एंड सोनेट आफ्टर द डेथ ऑफ डर्न, ठीक है, डर्न के बाद जो है ना ये पब्लिश हुई थी, वॉल्यूम इसका था सॉन्ग एंड सोनेट में से। ये इसकी पोइम है, होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। बेसिकली एक मेटाफिज़िकल पोइम है ये। अब अगर आपको स्टैंजा इसमें भी आता है, यू हैव टू राइट कि ये मेटाफिज़िकल पोइम है, क्योंकि इसमें सारी उसने कंपैरिजन किया हुआ है कि उसने जो है वो कंपेयर किया हुआ है एक वुमेन को, एक फेथफुल वुमेन को किस किस के साथ, जो कि हमने पढ़ा है कि क्या तुम एक फॉलिंग स्टार को कैच कर सकते हो, और इस तरह ये सारी चीज़ें। होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इंशाल्लाह सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर न्यू अपडेट्स के लिए। इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आप अपलोड होगा फॉर पार्ट 1 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से आई होप के पेपर्स आपके करीब है। सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।